चलिए फिर चालू करते हैं हम लोग, है ना। मान्या श्रीवास्तव मैथ लिए हैं। मैथ लिया है क्या मान्या ने? लेफ्ट हो गई। चलिए, तो कहाँ पे थे हम लोग? बताइए कहाँ पे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, है ना। तो कंपोज कैसे करते हैं, मतलब दो या दो से अधिक फंक्शन को क्या करते हैं इसमें, दो या दो से अधिक फंक्शन को क्या करते हैं इसमें कंबाइन करते हैं एक पर्टिकुलर रूल से। दो या दो से अधिक फंक्शन को कंबाइन करते हैं, एक पर्टिकुलर रूल होता है कंबाइन करने का। ऐसे नहीं कि जोड़ दो प्लस कर दो, एक पर्टिकुलर रूल से। उसको बोलते हैं क्या? कंपोजिशन। क्या बोलते हैं उसको? कंपोजिशन। क्लियर है? कंबाइनिंग टू और मोर फंक्शन बाय अ पर्टिकुलर रूल इज कॉल्ड कंपोजिशन। क्लियर है ना? बोलिए बोलिए भाई। इस सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड द इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? कंपोजिशन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है बेटा? ऐसा फंक्शन जो 1 1 हो और 1 1 एंड क्या हो ऑन टू। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? 1 1 को इंजेक्टिव कहते हैं और ऑन टू क्या बोलते हैं? सरजेक्टिव। और जब इंजेक्टिव और सरजेक्टिव दोनों हो, इंजेक्टिव और सरजेक्टिव दोनों फंक्शन को उसको क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया जी? 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू को सरजेक्टिव बोलते हैं, और जब दोनों फंक्शन दोनों प्रॉपर्टी रखता है तो उसको क्या बोलते हैं? दोनों प्रॉपर्टी रखे तो क्या बोलते हैं उस फंक्शन को? बाइजेक्टिव। क्लियर है? हाँ जी। तो हम लोग देखो, किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स निकलता है वो अगर फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो ही निकलेगा। यानी कैसे फंक्शन का इनवर्स निकलता है? जो बाइजेक्टिव होता है। बाइजेक्टिव यानी 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। 1 1 का नाम इंजेक्टिव और ऑन टू का नाम सरजेक्टिव है। क्लियर? हाँ, इंजेक्टिव और सरजेक्टिव दोनों होगा तो उसको बाइजेक्टिव बोलेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत है? ठीक है। तो कंपोजिशन का तो ये समझ में आया कि इनवर्स उसी फंक्शन का निकलेगा जो कैसा होगा? जो कैसा होगा बोलिए? जो बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव यानी 1 1 होगा और ऑन टू होगा। 1 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव, ऑन टू का दूसरा नाम सरजेक्टिव। ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक फंक्शन है f सच दैट a से b में गया है, और दूसरा फंक्शन है g, वो कहाँ से कहाँ गया है? b से c में गया है। दो फंक्शन है हमारे पास, एक फंक्शन f है और दूसरा फंक्शन क्या है? g है। हमने ये मान लिया कि एक फंक्शन हमारे पास f है जिसका डोमेन का सेट a है और कोडोमेन का सेट क्या है? b है। और एक दूसरा फंक्शन है g जिसका डोमेन का सेट b है और कोडोमेन का सेट क्या है? बोलिए। इधर वाले साइड को क्या बोलते हैं? डोमेन। और इधर वाले को
दूसरे सेट को, अरे ये पहला सेट है, जैसे ये बनाते हैं ना मैपिंग, इस तरह से बना रिप्रेजेंट करने को क्या बोलते हैं? इस तरीके से रिप्रेजेंट करने को क्या बोलते हैं? मैपिंग। क्या बोलते हैं? हाँ, मैपिंग बोलते हैं। तो यही चीज, तो ये जो पहला सेट होता है इसको बोलते हैं डोमेन, और दूसरे सेट को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। क्लियर है? बोलिए। तो मान लेते हैं हमारे पास दो फंक्शन है f और g। f और g क्या है? f और g क्या है भाई? दो फंक्शन है। हाँ, दो फंक्शन है। हाँ, और मान लो उसमें मैंने a रखा, f के अंदर एक इनपुट दिया a, f फंक्शन के अंदर मैंने एक इनपुट क्या दिया? f फंक्शन के अंदर एक इनपुट दिया a, और fa को क्या बोल रहे हैं? fa को बोल रहे हैं द रोल नंबर असाइंड टू द स्टूडेंट a। इसको क्या बोल रहे हैं? द रोल नंबर असाइंड टू द स्टूडेंट a स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो fa है। ए स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो क्या है? fa। क्लियर है? ऐसे ही g फंक्शन में हम जब b रखते हैं, g फंक्शन में जब इनपुट में स्मॉल b रखते हैं, अरे ध्यान दीजिए, fx होगा, ऐसे ही gx होगा। तो fx में जब x की जगह पे a रखेंगे, जब x की जगह पे क्या रखेंगे? a रखेंगे, तो जो fa मिलेगा उसको बोलते हैं, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? द रोल नंबर असाइंड टू द स्टूडेंट ए। एक स्टूडेंट ए है, उसका रोल नंबर fa है। क्लियर है? एक स्टूडेंट ए है, और जब फंक्शन में a की वैल्यू x की जगह पे a रख देते हैं, तो जो fa आता है इसको क्या बोलते हैं? रोल नंबर। उस a स्टूडेंट का क्या? रोल नंबर। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? ए क्या है? वो स्टूडेंट है, और एक ए विद्यार्थी है, और जब उसका फंक्शन में ए की वैल्यू रख देते हैं एक्स की जगह पे, फंक्शन में एक्स की जगह पे ए वैल्यू रख देते हैं, तो ये जो fa आता है ये इसको क्या बोलते हैं? रोल नंबर असाइंड टू द स्टूडेंट ए स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो fa है। अच्छा, b क्या है? b क्या है? b क्या है? b क्या है? b है द कोड नंबर असाइंड टू द रोल नंबर b। b कोड नंबर। b क्या है? द कोड नंबर असाइंड टू द रोल नंबर b। ये लिख लीजिए, ये ऐसा एग्जांपल देके बता रहा है। द कोड नंबर असाइंड टू रोल नंबर b। रोल नंबर b का कोड नंबर है GB। लिख लीजिए, रोल नंबर b का कोड नंबर क्या है? GB। और स्टूडेंट a का रोल नंबर क्या है? FA। इसको लिख ले। In this process, each student is assigned as a roll number through the function f। हाँ, इस प्रोसेस में जो रोल नंबर है वो कहाँ से असाइन हुआ है? f से। हुआ है कि नहीं? इस फंक्शन में, इस प्रोसेस में हर स्टूडेंट को जो रोल नंबर असाइन किया गया है वो फंक्शन f से असाइन किया गया है, और कोड नंबर किससे डिफाइन किया गया है? g से। नहीं समझे आप? रोल नंबर f फंक्शन से असाइन किया गया है, और कोड नंबर किससे असाइन किया गया है? g फंक्शन से। नहीं समझ में आया? बोलना है भाई। तो रोल नंबर ए स्टूडेंट का FA है, और कोड नंबर जिसका रोल नंबर B है उसका कोड नंबर GB है।
जिस बच्चे का रोल नंबर बी है उसका कोड नंबर GB है। यानी जी फंक्शन में जी वाला एक फंक्शन है, उसके इनपुट में x क्या है, इनपुट है। तो जी वाले फंक्शन के इनपुट में जब हम उसका रोल नंबर डालते हैं, जी वाले फंक्शन का इनपुट x है, जी वाले फंक्शन के इनपुट में, इनपुट यानी x में जब हम उसका रोल नंबर भी डालते हैं तो ये जो GB बनता है वो उसका कोड नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, कोड नंबर। ध्यान दीजिएगा, फिर से समझ लें, फिर से समझिएगा। बी क्या है, किसी बच्चे का रोल नंबर है और उसका रोल नंबर जब जी फंक्शन में डालते हैं, जी फंक्शन के इनपुट में, जी फंक्शन के इनपुट में एक्स में, जब जी फंक्शन के इनपुट में हम क्या डालते हैं, बोलिए, जी फंक्शन के इनपुट में जब हम रोल नंबर डालते हैं तो बी वाला रोल नंबर डालते हैं तो उसी का क्या आ जाता है, उस स्टूडेंट का कोड नंबर आ जाता है। क्या आ जाता है, कोड नंबर। हाँ जी, 10 बाय द कंबाइनिंग दिस टू फंक्शन ईच स्टूडेंट इज इवेंचुअली अटैच अ कोड नंबर। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं तो हर बच्चे का क्या मिल जाएगा, कोड नंबर। क्या आ जाएगा, हर बच्चे का क्या मिल जाएगा भाई। एक बच्चा ए है, एक बच्चा क्या है, ए, और ए वाला बच्चे का जब इनपुट हम रखे, ए वाले बच्चे का इनपुट जब हम कौन से फंक्शन रखे, एफ वाले फंक्शन में, उस बच्चे का क्या आ गया, एक बच्चा था ए, एक बच्चा ए था, और उस बच्चे ए को जब मैं फंक्शन में डाल दिया एक्स की जगह पे इनपुट में, एफ ए बन गया उसका क्या, ए बच्चे का रोल नंबर। ए बच्चे का क्या बन गया, फिर से समझिए, एक बच्चा ए था, अब ए बच्चे को मैंने एफ फंक्शन में डाल दिया, एफ फंक्शन के इनपुट में, एफ एक्स होता है फंक्शन, तो एक्स की जगह पे ए बच्चा डाल दिया। ये जो एफ ए आया ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, एफ ए बच्चे का क्या बन गया, रोल नंबर। ए बच्चे का क्या बन गया, रोल नंबर। ऐसे ही एक रोल नंबर, अब रोल नंबर तुमको मिल गया, मान लो रोल नंबर मिल गया, मान लो एक रोल नंबर था बी, अब उस रोल नंबर को तुमने जी में डाल दिया। ये बताओ, एक बच्चे का रोल नंबर था बी, तुम रोल नंबर पा गए हो, किसी बच्चे का एक रोल नंबर बी आया, अब बी वाला रोल नंबर तुमने जी फंक्शन में डाल दिया, तो जो GB आएगा ये क्या बन जाएगा, कोड नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जिसका रोल नंबर बी था उसका कोड नंबर कितना हो गया, GB। ये कंपोजिशन है, इसको फिर से समझते हैं हम लोग, अच्छे से समझ लें कंपोजिशन क्या है। हम यहाँ पे दो चीज को कंबाइन कर रहे हैं। देखो, एक एफ फंक्शन है और एक कौन सा फंक्शन है, सब कोई समझे, एक कौन सा फंक्शन है, बोलिए सौरभ, नीरज। एक फंक्शन एफ है और एक फंक्शन क्या है, जी। अब तुम मान लो ए बच्चा हो, सौरभ नीरज मान लो एस बच्चा है, एस, ये सौरभ मान लेते हैं एस बच्चा है, तो मैंने फंक्शन के इनपुट में एक्स की जगह पे मैंने सौरभ को रख दिया। ये जो एफ एस आया, ये एफ एस आ गया रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एस। वो जो एस बच्चा था सौरभ, उसका रोल नंबर क्या था, एफ एस। क्या था, क्या था, एफ एस। अब जब जो रोल नंबर आ गया है, ये जो रोल नंबर आ गया है, अगर मैं जी के इनपुट में डाल दूं, जी का इनपुट क्या है, ये जी एक्स, मतलब जी का इनपुट है एक्स। जी का इनपुट क्या है, बोलिए, जी का इनपुट क्या है, अरे यार जी फंक्शन में जो इनपुट रखोगे वो एक्स है, तो जी फंक्शन में अगर इसका रोल नंबर डाल देते हो, किसका, एस स्टूडेंट का रोल नंबर डाल देते हो, देखो जी फंक्शन में एस स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, जल्दी बताइए,
स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है? fs। तो अगर g वाले फंक्शन में s स्टूडेंट का रोल नंबर डाल दो, s स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है? fs। तो अगर मैं fs डाल दूं g वाले फंक्शन में, ये जानते हो क्या आ जाता है? जानते हो क्या आ जाता है? कोड नंबर। क्या आ जाता है? कोड नंबर आ जाता है। किसका कोड नंबर आ जाता है? हाँ, बहुत बढ़िया। जिसका रोल नंबर fs है, s स्टूडेंट fs यानी जिस बच्चे का रोल नंबर fs है, हाँ, कोड नंबर ऑफ रोल नंबर fs। यस बच्चा जिसका रोल नंबर fs है उसका कोड नंबर gfs हो जाएगा। ऐसे कंबाइन हो रहा है, बड़ा खतरनाक तरीके से कॉम्बिनेशन कर रहे हैं हम लोग। नहीं समझे? हाँ, दो या दो से ज्यादा फंक्शन कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो इसमें कोई कंबाइन का मतलब जोड़ने नहीं गए हैं, एक पर्टिकुलर रूल लगाए हैं। नहीं समझे? कॉम्बिनेशन का मतलब जोड़ना नहीं है। देखो फिर से समझे, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया क्योंकि अब जल्दी समझ में नहीं आता है। ठीक है, कहाँ पे बात हो रही थी? f एक फंक्शन था, g एक फंक्शन था। एक बच्चा a था, a क्या रोल नंबर? a बच्चा a था, जब फंक्शन में इनपुट में उसको रख दिए, a बच्चे का रोल नंबर आ गया। क्या आ गया? रोल नंबर fa बन गया। और fa को जब g के इनपुट में डाल दिए, fa को किसके इनपुट में डाल दिए? g के इनपुट में, उस बच्चे का कोड नंबर आ गया। ए बच्चे का क्या आ गया? जी फंक्शन में अगर तुम fa डाल दो, fa f वाला इनपुट, तो ये क्या बन जाएगा? ये कोड नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए बच्चे का कोड नंबर बन जाएगा। क्लियर है? बोलिए बोलिए। हाँ जी, इस तरह से हम कंबाइन करते हैं फंक्शन को। एक पर्टिकुलर रूल से ये कंबाइन होता है, इसी रूल को बोलते हैं कंपोजिशन। ये कोई जोड़ना उड़ना नहीं है कॉम्बिनेशन का मतलब। तो देखिए क्या बोल रहे हो? वो भी आगे देखेंगे। देखो यहाँ पे बनाया है x से fx गए f फंक्शन से, फिर fx से gx आए g फंक्शन से, और यहाँ से फाइनली पहुंच जाएंगे, ये बॉक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? देखिए जब x इनपुट डाले f वाले फंक्शन में, ये कौन सा फंक्शन बनना? fx। कौन सा फंक्शन बना? कौन सा फंक्शन बना? जब x इनपुट डाले f वाले फंक्शन में, तो कौन सा फंक्शन बन गया? जब x इनपुट डाले f वाले फंक्शन में, तो कौन सा फंक्शन बना? fx। और fx वाले फंक्शन में, fx वाले में जब x की जगह पे g वाला फंक्शन डाल दिए, जब fx वाले फंक्शन में x, ये x जो इनपुट है, इनपुट जो फंक्शन में इनपुट देते हैं ना, वो x कहलाता है। तो जो f वाले फंक्शन, जब हम f वाले फंक्शन में x की जगह पे इनपुट क्या डाल दिए? बोलिए। जब x वाले फंक्शन में f की जगह पे इनपुट g डाल दिए, तो ये फंक्शन क्या बन गया? gfx। g वाले फंक्शन में, अरे x वाले फंक्शन में इनपुट में क्या डाल दिए? g। तो ये क्या बन जाएगा? या ये बोलो g वाले फंक्शन में इनपुट तुम डाल दिए, g वाले फंक्शन में, g वाले f फंक्शन में नहीं, g फंक्शन में तुमने fx इनपुट डाल दिया, g फंक्शन में fx इनपुट डाल दिया, तो क्या बन गया? g फंक्शन में इनपुट डाल दिया तुमने, g फंक्शन में जहां पे x था, उस x की जगह पे क्या डाल दिया?
एफ एक्स। तो जी वाले फंक्शन में जहाँ देखो जी एक्स एक फंक्शन था भाई, जी एक्स एक फंक्शन था, और इस एक्स की जगह तुमने इनपुट क्या डाल दिया, एफ एक्स। तो क्या बन गया, जी एफ एक्स। और जी एफ एक्स को बोलते हैं गॉफ एक्स। क्या बोलते हैं भाई, जी एफ एक्स को क्या बोलते हैं, जी एफ एक्स को क्या बोलते हैं, गॉफ एक्स। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये कंपोजिशन है, समझ लीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए। हमने क्या बोला, एफ एक फंक्शन था, एफ क्या था, एफ क्या था, फंक्शन। उसके इनपुट में डाला एक्स, तो क्या बन गया फंक्शन एफ एक्स। क्या बन गया, बोला करो यार, बोलते नहीं हो ना तो पता नहीं चलता कि समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एफ एक फंक्शन था, उसके इनपुट में एक्स डाला तो फंक्शन बन गया एफ एक्स। बन गया, आया समझ में, बोलिए। अच्छा, फिर जी एक फंक्शन था जो एफ, ये जो एफ एक्स फंक्शन आया था वो जी के इनपुट में डाल दिया। जी का इनपुट यहाँ क्या है, एक्स मान लो, ये जी का इनपुट। उसके इनपुट में मैंने ये जो आउटपुट मिला एफ फंक्शन में, जब एक्स की जगह इनपुट, जब एफ फंक्शन में एक्स इनपुट रखे तो आउटपुट मिल गया एफ एक्स। एफ फंक्शन में जब इनपुट एक्स डाले तो ये आउटपुट क्या बन गया, एफ एक्स। और जो एफ फंक्शन का आउटपुट आया, जिसको मैं एफ एक्स बोल रहा हूँ, वो जी के इनपुट में डाल दिया। जी के किस में डाल दिया, इनपुट में। तो ये क्या बन गया, जी एफ एक्स। जी फंक्शन में एक्स की जगह पे जब एफ एक्स डाल दिया, ये फंक्शन क्या बन गया, जी एफ एक्स। और इसी फंक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, जी एफ एक्स को जी में बीच में ओ लगा दिए, जी के बीच में ओ लगा दिए, और इसको हम बोल रहे हैं गॉफ एक्स। क्या बोल रहे हैं, तो सुनिए, गॉफ एक्स का मतलब ये हुआ, एक एफ फंक्शन था, उसका उसमें इनपुट डाले एफ एक्स, तो फंक्शन बन गया एफ एक्स। और ये जो इनपुट आया वो जी फंक्शन, ये जो आउटपुट आया एफ वाले फंक्शन का आउटपुट, जो जिसको मैं एफ एक्स बोल रहा हूँ, जो एक्स इनपुट रख के मिला है, ये जो फंक्शन मिला एफ एक्स, इसको जी के इनपुट में डाल दिए। किस में डाल दिए, इसको किस में डाल दिए भाई, जी के इनपुट में। तो क्या बन गया, गॉफ एक्स। नहीं आया समझ में, बोलिए। तो इस तरीके से कंबाइन कर रहे हैं, तो गॉफ एक्स बनाते हैं। अगर कहीं पे फॉग एक्स लिखा है तो क्या होगा, जल्दी बताओ। फॉग एक्स का मतलब क्या हुआ, जी एक फंक्शन था, ऐसे समझना है। अगर फॉग एक्स कहीं लिखा है, ये भी ये कंपोजिशन है फंक्शन। इस तरह से कंबाइन करने को बोलते हैं कंपोजिशन। इस तरह से कंबाइन करने को क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। यहाँ पे हम दो फंक्शन को कंबाइन कर रहे हैं। किसको कंबाइन कर रहे हैं, दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन का मतलब जोड़ना नहीं है, एक पर्टिकुलर रूल से। ये रूल कौन सा है, देखो रूल कौन सा है, यहाँ पे देखिए। जी फंक्शन के इनपुट में हमने डाला x, तो जो आउटपुट मिला वो फंक्शन मिला gx। क्या हमने बोला, जी फंक्शन के इनपुट में हमने क्या डाला x, आउटपुट क्या मिला, आउटपुट क्या मिला gx। जी फंक्शन के इनपुट में x डाला, आउटपुट मिला gx। और ये जो आउटपुट मिला वो किसके फंक्शन में हमने डाल दिया, gx। जो आउटपुट मिला वो f फंक्शन में डाल दिया, ये बन गया fgx, जिसको मैं fog x बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, वो लगा देते हैं fog x, गॉफ x। यही कंपोजिशन कहलाते हैं। देखो मैंने दो फंक्शन को कंबाइन किया है। मैंने जी फंक्शन में इनपुट दिया x, तो आउटपुट आया gx, और इस gx आउटपुट को f फंक्शन में डाल दिया। इस gx आउटपुट को कौन से फंक्शन में डाल दिया, f फंक्शन में। ये बन गया आउटपुट fog x। यही दो फंक्शन का कंपोजिशन है। f और g को कंबाइन किए हैं, यहाँ g और f को कंबाइन किए हैं, लेकिन एक रूल से कंबाइन किए हैं। ये fog x और ये गॉफ x, इनको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलते हैं, कौन सा फंक्शन बोलते हैं भाई,
इनको क्या बोलते हैं? कौन सा फंक्शन बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। क्लियर है? आया समझ में? बोलिए। इनको कंपोजिट फंक्शन कहा जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए लेट f सच दैट f में एक फंक्शन है 2 3 4 5। f एक फंक्शन है जिसका इनपुट क्या है 2 3 4 5 और इसका आउटपुट है 3 4 5 9। यहाँ पे देखते रहिए, मैंने क्या बोला? हमने कहा कि f एक फंक्शन है जिसका इनपुट ये है, आउटपुट क्या है ये। क्लियर है? क्लियर है? बोलिए जल्दी। और डिफाइंड एज फंक्शन, और यहाँ पे लिखा है डिफाइंड एज फंक्शन, डिफाइंड एज f of 2 equal to 3, f of 3 equal to 4 equal to f of 5 and g of 3 equal to g of 4 equal to 7 and g of 5 equal to g of 9 equal to 11. Find GOF. Find GOF. GOF निकाल लेंगे। देखिए GOF क्या है? G और F को मिलाने से जो फंक्शन बना है, तो GOF एक कंपोजिट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? GOF कैसा फंक्शन है? बोलिए। GOF कैसा फंक्शन है? कंपोजिट फंक्शन है, G और F को मिलाने से बना है। तो देखिए GOF X कैसे निकलता है भाई, बताइए। F फंक्शन का इनपुट क्या है, जल्दी बताइए। F फंक्शन का इनपुट क्या है? 2 3 4 5 है कि नहीं है? बोलिए जल्दी। और F फंक्शन का आउटपुट क्या है? और G फंक्शन का इनपुट क्या है? अच्छा, G फंक्शन का इनपुट नहीं दिया। चलिए, क्या दिया है कि जब F फंक्शन में इनपुट 2 रखते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है? 3। जब F फंक्शन में इनपुट 3 रखते हैं, देखो F फंक्शन का इनपुट 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं और 5 रख सकते हैं। तो जब F फंक्शन में इनपुट 2 रखें तो आउटपुट मिलता है 3। क्या मिलता है? ये वाला 3। F फंक्शन में जब F फंक्शन का इनपुट 3 रखते हैं, आउटपुट क्या मिलता है? ये 4। और यही F फंक्शन में जब इनपुट 5 रखते हैं तो भी आउटपुट 4 मिलता है। क्या मैंने बोला? जब F फंक्शन का इनपुट ये कुछ भी रख सकते हैं, तो जब 2 रखे तो आउटपुट ये 3 मिला, 3 रखे इनपुट, आउटपुट 4 मिला। और क्या? और समझिए। और जब इनपुट में 5 रखे तो भी आउटपुट क्या मिला? जब इनपुट में ये 5 रखे तो आउटपुट फिर से 4 मिला। समझ में आया? बोलिए बोलिए, आया कि नहीं आया? अच्छा, और G3 G4 की वैल्यू, जब G फंक्शन में इनपुट में 3 रखे और 4 रखे तो आउटपुट 7 मिला। और G5 और G9, G फंक्शन में जब आउटपुट 5 रखे और 9 रखे तो 11 मिला। GOF निकालने को बोला है, GOF। वैसे बनेगा नहीं, आपसे बन जाएगा। अब देखिए GOF कैसे निकलेगा। GOF इसको लिखा करिए G of fx। क्या लिखा करिए? G of fx। क्या लिखेंगे इसको? बोलिए जल्दी। इसको क्या लिखेंगे? G of fx। अच्छा, f का इनपुट क्या रखेंगे भाई? f के कितने इनपुट हैं? सबसे पहले GOF को क्या लिख दो? G of fx। सबसे पहले GOF को क्या लिख दो? G of, कोई बोल ही नहीं रहा है।
सबसे पहले जी ओ हटा दिया करो, ये जो ओ है ना इसको हटा दो, तो क्या बन गया जी ऑफ एफ और बगल में इनपुट डाल दो एक्स। क्या डाल दो, ये ओ को भूल जाओ, ये जो ओ लिखा है ना इसको भूल जाओ, तो यहां लिखो जी ऑफ एफ, इनपुट में डाल दो एक्स। इनपुट में क्या डाल दो, इनपुट में क्या डाल दो, जल्दी बोलो, एक्स। अब एफ फंक्शन का इनपुट डालो, एफ फंक्शन का इनपुट क्या क्या है, एफ फंक्शन का ये एक्स इनपुट है, तो एफ फंक्शन का इनपुट क्या क्या है, एफ फंक्शन का इनपुट क्या क्या है, जल्दी बोलिए, बोल ही नहीं रहा कोई, एफ फंक्शन का इनपुट बोलो यार। 2 3 4 5। तो हाँ, तो पहले इनपुट 2 रखो, तो जी एफ के इनपुट में गए, एफ का इनपुट पहला डाले 2 रखे, तो ये क्या बन गया, ये जी फंक्शन का जो इनपुट है ये f2 है। जी फंक्शन का इनपुट क्या है, जल्दी बोलिए, जी फंक्शन, हाँ जी, अरे gx आप सुने हो ना, gx टाइप का फंक्शन होता है, तो gx एक फंक्शन है ना, तो g के इनपुट में, g के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो g का इनपुट है, तो g का इनपुट क्या है भाई f2, g का इनपुट क्या है, g का इनपुट क्या है f2। f2 की वैल्यू कितनी है, f2 की वैल्यू बताओ कितनी है, f3, f2 की वैल्यू रखो 3, तो ये बन गया f2 की जगह पर रख दिए 3, ये बन गया g3। g3 कितना है, g3 g4 की वैल्यू कितनी है, g3 की वैल्यू है 7। क्लियर, क्लियर, तो ये आ गया गॉफ की वैल्यू, तो तुमने, तो ये गॉफ की वैल्यू आ गई कितनी 7। क्लियर है, बोलिए जल्दी, बोल। अब देखो, अभी तुमने इनपुट में क्या रखा था, 2 रखा था, इसको आप लिख देना गॉफ 2, गॉफ 2 की वैल्यू आ गई 7, एक वैल्यू आ गई गॉफ 2 की। ऐसे आप किस में जाएंगे, इनपुट में 3 रखेंगे, तो गॉफ 3 निकालेंगे, गॉफ क्या निकालेंगे, देखो एफ फंक्शन का इनपुट है 2 3 4 5, तो अभी हमने एफ फंक्शन के इनपुट में 2 बस डाला था, अभी एफ फंक्शन के इनपुट में क्या डाला था, बोलिए, एफ फंक्शन के इनपुट में अभी 2 बस रखे हो ना, अभी तो 3 4 5 तीनों रखना है, तो इनकी वैल्यूज निकालना है, वही गॉफ की वैल्यूज होंगी। तो चलिए एफ फंक्शन के इनपुट में 3 रखो, तो क्या बन गया g ऑफ f3, f3 की वैल्यू कितनी है, ओ हटा दिया करो, ओ हटा दिया करो, ओ को भूल जाएगा, f3 की वैल्यू कितनी है, कोई बता नहीं रहा है, f3 की वैल्यू है 4, तो f3 की जगह रख दो 4, तो ये बन गया g की जगह में g, f3 की जगह रखे 4, और g4 कितना है, g4 कितना है, g4 कितना है 7। तो जब गॉफ 3 रखे, गॉफ फंक्शन में f की जगह में 3 रखे तो कितना आ गया, गॉफ फंक्शन में f की जगह में 3 रखे तो कितना आया 7। नहीं समझ में आया, बोलो जल्दी। फिर क्या रखेंगे गॉफ फंक्शन में, देखो गॉफ फंक्शन में एक चीज का ध्यान रखा करो, गॉफ अगर लिखा है तो यहां देखा करो कौन सा लिखा है, जो इधर लिखा होगा उसी का इनपुट रखा जाएगा। इधर कौन लिखा है f, तो f के इनपुट रखना है। नहीं समझे, नहीं समझे, बोलो यार। हाँ, तो जी ओ एफ लिखा है, यानी एफ का इनपुट रखना है, तो एफ का इनपुट हम 2 रख दिए, 3 रख दिए। अब क्या रखेंगे 4 रखेंगे। अब ओ हटा देंगे, ओ को हटा देना तो क्या बन जाएगा जी ऑफ F4। F4 की वैल्यू कितनी है, F4 की वैल्यू कितनी है,
F4 की वैल्यू कितनी है? फंक्शन में जब x की जगह 4 रखेंगे, F4 की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ। कहाँ लिखा है F4 की वैल्यू 5? क्वेश्चन में लिखा है। हाँ F4 दिया है 5, F4 और F5 की वैल्यू 5 है। हाँ देख लेना, उसमें दिया है क्वेश्चन में F4 और F5 की वैल्यू 5 दी है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 5, इसकी वैल्यू 5 दी है। G5 कितना दिया है? G5 बोलिए। और G5 की वैल्यू आ गई 11। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, G5 की वैल्यू 11 है। नेक्स्ट इनपुट हम 4 रख दिए। अब कौन सा इनपुट रखेंगे? F फंक्शन का एक इनपुट और बचा 5, तब हम निकालेंगे गॉफ 5। ओ हटा देंगे, ओ हटा देना, ये बन जाएगा G ऑफ F5। F5 की वैल्यू कितनी है? F5 की वैल्यू कितनी है? 4, ये बन जाएगा G4। G4 की वैल्यू कितनी है? F5 की वैल्यू 5 है। हाँ F of 5 की वैल्यू 5 है। हाँ चलिए F5 की वैल्यू 5 रख लेते हैं, तो G5 बन गया। G5 कितना है? 11। इस तरह से आपका ये आ गया, गॉफ आ गया। नहीं समझ में आया तो दो फंक्शन को कंबाइन कर दिए ना, G में F को मिलाए, G फंक्शन के इनपुट में F का आउटपुट रख दिए, तो गॉफ बन जाएगा। और देखिए ये लिख लीजिए, G फंक्शन के इनपुट में F फंक्शन डाल दिया, ये बन गया गॉफ। G फंक्शन के इनपुट में जब F डाल दिए तो क्या बन गया? इसको सर 1 मिनट के लिए म्यूट करो, उनको बोलो वेट फॉर 2 मिनट्स। वेट करो बेटा। ये आप पूरा कोड क्यों यूज करते हैं? आपको उसने स्पेशल आई केम टू एन इंस्ट्रक्टेड बोला था क्यों? एक्चुअली सर थोड़ी हैबिट पड़ गई है, हाँ तो चेंज करो सर, हैबिट अच्छी नहीं है और अच्छी हैबिट बुरी तो चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। पर अच्छा नहीं लगता ऐसे एक बार में बोला जाए इस चीज़ को फॉलो करता है। आप ही देखो इसको कल से तैयारी करो, आज पढ़ाओ, अगले ग्रेड में आप पूरा बोर्ड मिलेगा। जी आपका बोर्ड नहीं है तो वो खरीदना, नहीं सर। यूट्यूब खरीदो, वो पैसे खर्चोगे तभी क्वालिटी आएगी। ओके सर। यूट्यूब परमानेंट काम आता है। मेरे पास 3 है, क्लास में लेता नहीं, फिर भी 3 है। जो सब यूज़ करते हो 10,000-12,000 रुपये का आता है, लाइफ टाइम काम आएगा। उसमें रखोगे तो आपको बच्चे को रिस्पॉन्स भी दिखेगा, पता लगेगा कौन बोल रहा है, और आप आराम से पढ़ाइए, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आपको देखना ही नहीं। जो भी एक्टिविटी होगी बच्चों की, आपको पहले वहाँ सुनना पड़ता है, लेकिन आपको वहाँ जाने के बजाय क्या होगा, आपको यही सुनेगा सब, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, करो उसको। हाँ जी, तो इधर देखें, हाँ बोलिए। अगर कोई कंपोजिट फंक्शन दिया हो तो सर फंक्शन इंडिविजुअल फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं उससे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए इधर देखिए, फाइंड गॉफ and for if f such that r tends to r and g such that r tends to r given by, लिख रहे हैं आप लोग, बोलिए। Yes, sir. दिख रहा है क्या? Yes. हमें तो नहीं दिख रहा यार, तुम मोबाइल में।
तुम लोग को दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? बोलिए। कितने बजे तक क्लास रहती है? बोलिए। सर शायद 10:30 तक रहती है, मतलब कि 10:35 तक। 10:25 और टाइम हो चुका है। अगला वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी आप रखे हैं क्या? यस। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। बनेगा क्या अगला वाला? किसी से बनेगा क्या? यस सर, बन गया। किससे किससे बना? किससे किससे बना? सर क्वेश्चन नंबर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 16। एग्जाम्पल 16 देखें। फाइंड गॉफ एंड फॉग। मुझे क्या निकालना है? गॉफ और फॉग। और ये दिया है f such that r tends to r and g such that r tends to r given by fx is equal to cos x and gx equal to 3x square। क्या बोले बेटा? हाँ, अब हमें निकालना है कि गॉफ डज नॉट इक्वल टू फॉग। एक फंक्शन है f सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट, जिसका इनपुट रियल नंबर है, आउटपुट भी रियल नंबर है। एक फंक्शन है g जिसका इनपुट रियल नंबर है, आउटपुट भी रियल नंबर है। और फंक्शन दिया है fx को cos x दिया है और gx फंक्शन दिया है 3x स्क्वायर। तो हमें ये सिद्ध करना है कि फॉग और गॉफ बराबर नहीं है। बन जाएगा? फॉग और गॉफ बराबर नहीं है। बनेगा क्या? यस। तो देखिए फॉग कैसे निकलेगा बेटा? देखो f का इनपुट है रियल नंबर, आउटपुट है रियल नंबर है। फॉग कैसे निकलेगा? f फंक्शन के अंदर जब g इनपुट डाल देंगे, ओ हटा देंगे, वो हटा के यहाँ पे gx लिख दिया करो। क्या किया करो? सुनो भाई, वो हटा दो और f gx लिख दो। वो हटा के f gx लिख दो। क्लियर है? क्लियर है? वो हटा के f g के अंदर x डाल दो। समझ रहे हो? बोलो। हाँ, तो g में x लिख दो बस, तो ये बन जाएगा f gx। अब gx की वैल्यू कितनी है? 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 अच्छा, f फंक्शन ये बोल रहा है f फंक्शन में जाके जहाँ जहाँ x है, देखो तुम लोग पढ़े हो fx, पढ़े हो ना, फंक्शन fx पढ़े हो ना। f फंक्शन में जाके जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख दो? f gx का मतलब क्या है? f फंक्शन में जाओ, जहाँ जहाँ x रखना चाहिए वहाँ वहाँ gx रख दो। f फंक्शन क्या है भाई? f फंक्शन क्या है? cos x। तो cos x में जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ क्या रख देंगे? तो देखिए f फंक्शन में गए, जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या रख देंगे? gx। f फंक्शन में गए, ये f फंक्शन था, जहाँ x था वहाँ क्या रख देना है? gx। तो cos की जगह में रखेंगे cos, x की जगह में रख देंगे gx, x की जगह में रख दो gx। तो gx की वैल्यू कितनी है?
जी एक्स की वैल्यू कितनी है 3x²। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? आगे देखिए, अगला वाला समझ में आएगा। ये आ गया, ये क्या आ गया? ये क्या आ गया भाई? fog x। क्या आ गया? अब गॉफ निकालिए, गॉफ निकालिए। गॉफ कैसे निकलेगा? ये समझ में आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सब कोई समझिएगा अच्छे से फिर से। जी और एफ को कंबाइन किए हैं। जी के जो एफ का इनपुट, एफ का आउटपुट आया है वो जी का इनपुट है। देखिए एफ का जो आउटपुट है वो जी का क्या है? एफ का जो आउटपुट आया है वो जी का क्या है? बताओ भाई। कोई बोल ही नहीं रहा है। एफ का जो आउटपुट आएगा वो जी का क्या कहलाएगा? बोलिए। इनपुट। तो ओ हटा दीजिए, सबसे पहले ओ हटा देते हैं, ये बन जाएगा जी ऑफ एफ। अब बगल में लगा दीजिए एक्स। अब ये बोल रहा है जी फंक्शन में जाना है, जहाँ जी फंक्शन में जी एक्स हम लिखते हैं, तो जी फंक्शन में जाके जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एफ एक्स रख दो। जी फंक्शन में जाओ, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एफ एक्स रख दो। जी फंक्शन क्या था जल्दी बताओ? जी फंक्शन क्या था? जी फंक्शन क्या था? 3x²। तो जी फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ एफ एक्स रख दो। तो 3x² था तो एक्स की जगह पे एफ एक्स रख दी, तो एक्स की जगह पे एफ एक्स और उसका स्क्वायर। नहीं समझ में आया? बोलते ही नहीं हो तुम लोग यार। यस सर, समझ गए। तो जी फंक्शन में जाओ, जहाँ जहाँ जी एफ एक्स का मतलब जी फंक्शन में जाओ। वैसे जी एक्स होता है फंक्शन में, लेकिन एक्स का काम कौन कर रहा है? एफ एक्स। यानी जी फंक्शन में जाना है और एक्स की जगह पे एफ एक्स डाल देना है। तो जी फंक्शन था 3x², तो यहाँ एक्स की जगह पे एफ एक्स रख दिए, तो 3fx²। और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एफ एक्स की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ? एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? हाँ हाँ, तो एफ एक्स की जगह पे रख दो cos x, उसका लगा दो होल स्क्वायर। तो cos x का स्क्वायर लिखो चाहे cos² x लिखो, एक ही चीज है। 3cos² x आ गया। तो क्या ये बताओ 3cos² x और 3x² बराबर है क्या? ये बराबर 3cos² x और 3x² नहीं। इसे fog x की वैल्यू क्या आई थी? fog x की वैल्यू cos 3x² से आई थी। ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। ये 3cos² x है, ये cos 3x² है। दोनों वैल्यू बराबर नहीं, इसलिए गॉफ और फॉग बराबर नहीं है, इसलिए फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ। क्लियर है? बोलो। चलिए ठीक, आगे आप लोग सॉल्व करिए। इस तरह से कंपोजिशन कहलाता है, इस तरह से कंबाइन करना ये दो फंक्शन को, दो या दो से अधिक फंक्शन को। एक सेकेंड रुकिएगा।